आ जाए तो हमें दिल खोलकर देना चाहिए। प्रसाद बट रही जब तक एक बात हम बताएंगे कि एक भिखारी, ध्यान से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक भिखारी घर से निकला मांगने के लिए, और मांगने जब भी निकलते मांगने वालों की एक स्कीम होती है। क्या स्कीम होती है? घर से झोली निकालेंगे तो कुछ पहले घर से डाल लेंगे, खाली झोली में कोई देता नहीं है। तो भिखारी ने भी एक दो मुट्ठी अनाज उसमें पहले डाल लिया और वो गया मांगने के लिए। अब योग संयोग ऐसा बना कि जब वो मांगने निकला तो उस देश का जो राजा था, वो राजा भी उधर से आ रहा था। तो भिखारी ने सोचा आज तो अपने भाग खुल गए, भाग खुल गए, क्योंकि राजा के पास मांगने तो जा नहीं सकते, वहां दरबार लोग रहते हैं, द्वारपाल लोग रहते हैं, अंदर जाने नहीं दे, राजा से मांगे क्या। पर आज मौका बहुत अच्छा है, राजा का रथ सामने जा रहा है। भिखारी ने सोचा आज तो किस्मत ही खुल गई, जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, राजा है सामने। और इधर राजा को उनके गुरु ने कहा, क्या कहा कि आज जो भी पहला व्यक्ति मिले उससे तुम मांग के लाना। आप सोचिए, भिखारी सोच रहा कि मैं राजा से मांगूंगा, और राजा सोच रहा कि जो पहले मिलेगा उससे मैं मांगूंगा। अब जैसे भिखारी पास में आया, राजा दौड़कर रथ में उतरा और भिखारी के सामने जाकर घुटने टेक कर बैठ गया और उन्होंने कहा भिक्षा हम नहीं। और भिखारी के सपने सारे चूर हो गए। मांगने तो भिखारी आया था, पर राजा मांगने खड़ा हो गया। भिखारी सोचे कि मैं क्या दूं, जो मांगने वाला होता कभी दे नहीं सकता। और पहली बार ऐसा अवसर उस भिखारी के सामने खड़ा हो गया कि मैं आया मांगने, और अब ये मांगने अपन ने कभी दिया तो है नहीं, पर अब राजा मांग रहा, नहीं दे तो मार, पता नहीं ये मार भी डाले, सजा भी दे दे, तो देना क्या। भिखारी बड़े अनमने मन से अपनी झोली में हाथ डाला, दो मुट्ठी तो उसमें अनाज डाला हुआ था, पर हिम्मत हो ही नहीं, कभी दिया तो है नहीं जीवन में, क्योंकि मांगने वाला हमेशा लेता रहता है। एक आदमी ने भगवान से प्रार्थना की, कल शिवरात्रि है, सब प्रार्थना करेंगे। तो उस आदमी ने प्रार्थना करी, अपन भी तो जाएंगे। वो आदमी गया भगवान के पास और उन्होंने कहा भगवान अगले जन्म में मेरे को ऐसा बनाना कि मेरे को किसी को देना नहीं पड़े। क्या बोला? मेरे को किसी को देना नहीं पड़े, ऐसा बना देना। अब भगवान ने उसकी विनती सुन ली और अगले जन्म में क्या बनाया? भिखारी। भिखारी को किसी को देना थोड़ी पड़ता है, मांगना ही मांगना। तो भिखारी ने अपनी झोली में से बड़ी मुश्किल से हाथ घुमाया और एक दाना, केवल एक दाना निकाला और राजा के हाथ में रख दिया। राजा बड़े प्रसन्न हो गए और लेके रवाना हो गए, धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ गए। अब भिखारी दिन भर मांगता रहा, पूरे गांव में मांगा, पूरी झोली भर गई और घर गया और घर जाकर झोली को ऊंधी करी, ऊंधी करी, पूरी झोली को जैसे नीचे डाला तो उस झोली में से एक दाना, केवल एक दाना सोने का बन गया। अब भिखारी ने माथा ठोक लिया कि मेरी तो बुद्धि मारी गई थी कि राजा मांगने यार मैंने एक दाना दिया, एक दाना दिया, कि दाना सोने का बना। कभी दो ही मुट्ठी डाल देते तो अपने जिंदगी भर की कंगाली दूर हो जाती, गरीबी दूर हो जाती, पर क्या करें। तो भाइयों बहनों, हम सब कौन है? वही भिखारी है। भगवान मांग रहा है इस कार्यक्रम के लिए, इस यज्ञ के लिए, इस देव कार्य के लिए, और हम अपनी झोली में से एक दाना मत निकालो, मुट्ठा भर के डाल दो, निहाल हो जाओगे। जिनने दिया है और कम दिया हो तो कल या शाम को बड़ा चढ़ाकर यह सहयोग दे, इस देव कार्य के लिए, इस यज्ञ कार्य के लिए दान करें।
क्योंकि टेंट का खर्चा, लाइट माइक का खर्चा, और ये जो मंच पे आने वाले भाई हैं इनकी कोई दाड़की नहीं होती है। जैसे महाराज होड़ की दक्षिणा होती है, गायत्री परिवार में कोई दक्षिणा नहीं, पर इनके लिए मार्ग व्यय की व्यवस्था, आने जाने का किराया भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। तो इतना आप सहयोग करें ताकि आपका भी गांव का नाम, जहां भी गायत्री परिवार के लोग जाए गए साहब, गढ़गांव जैसा कोई गांव न हो। इतने शानदार लोग वहां से दिल खोल कर दान करते हैं। तो हमारा निवेदन है, इस सौभाग्य को आप चूकना मत। ये 3 दिन आपके जीवन के सबसे श्रेष्ठ दिन होंगे, इसलिए आप अपना तन, मन और धन इस देव कार्य में अवश्य लगा देना। आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। ओम शांति। इसी के साथ हाथ जोड़े सभी शांति पाठ करते हैं। सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, चारों ओर सुख शांति ऐसी भाव